हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिससे किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एकदम 100% श्योर होता है कि क्वेश्चन आना ही आना है। और वो टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी या मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कह सकते हो इसको। जो बच्चे नीट 2025 या फिर जेईई मेंस 2025 के एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन तुमको इससे 100% कन्फर्म मिलना है। और इसके अलावा भी और कोई एग्जामिनेशन में अगर कोई बच्चे टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ ये क्वेश्चंस तुमको आने ही आने। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कह सकते हो कि काइनेमेटिक्स का, मोशन वन डायमेंशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक पोर्शन है। तो अब इक्वेशंस तो हम इसमें जानते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, कैसे सबको यूज़ करना चाहिए और एवरीथिंग अबाउट प्रैक्टिस। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक चैप्टर के जो भी इक्वेशंस हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके जो फॉर्मूले हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसको हम शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमको हेल्प करें क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को, उन सारे मेथड्स को, फॉर्मूले को हम लोग टॉपिक वाइज सीख रहे हैं। बिफोर दैट हम लोगों ने वेक्टर एनालिसिस में कुछ पॉइंट्स को देखा जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, और उन क्वेश्चंस को क्विकली कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला कैसे आएगा, यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे। अब हम लोग जब आगे चलते हैं काइनेमेटिक्स पर, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वैरायटी मतलब काउंटलेस है, तुम बिलीव नहीं कर सकते कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रैक्टिस इज द वन थिंग जिस पे हमको बहुत अच्छे से काम करना होगा, और प्लस अवेयरनेस फॉर्मूले की कि हमको कहाँ पे किस कंडीशन में कौन से क्वेश्चंस में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा, सब पढ़ते चलेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी, उसमें किस पॉइंट को डिस्कस करना है वो थोड़ा देख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एन सेकेंड एंड nth सेकेंड, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिससे तुमको हर एक जगह क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी होगा तो किसी क्वेश्चंस में इनकी हमको ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और डायरेक्ट क्वेश्चन तो खैर बनते ही इससे है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड एंड इन nth सेकेंड के फॉर्मूले कुछ होते हैं क्या, इसको कैसे समझेंगे, और अगर कोई फॉर्मूला होता है तो किस क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस आएंगे कि हम वो फॉर्मूले को यूज़ कर सकें, पूरी बात बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको सीखना बहुत अच्छे से। देखो फॉर एग्जांपल, ये एक हाइट मैंने बनाया है, यहाँ से बॉडी को मुझको फ्री फॉल करवाना है। एक बॉडी यहाँ से अंडर ग्रेविटी गिरेगी, फ्री फॉल करेगी, और उसके जो डिस्टेंस होंगे हम उनको थोड़ा चेक करेंगे कि n सेकेंड और nth सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा पार्टिकल बॉडी, उनके बीच का आपस का क्या रिलेशन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो चलो शुरू करते पहले। तो मान लिया मैंने कि एक बॉडी को ड्रॉप किया गया एंड u इज इक्वल टू 0, नीचे की तरफ गिरता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। चलो हम इसके ज़्यादा नहीं, शुरुआत के 3 सेकंड को लेके चलते हैं। ये फर्स्ट 1 सेकंड, ये सेकंड 1 सेकंड, और ये थर्ड 1 सेकंड। भाई जाहिर सी बात है 3 सेकंड में 1 सेकंड 3 बार आएगा, फर्स्ट सेकंड, और ये तीनों 1 सेकंड है। ये इतना, ये इतना, ये थोड़ा ज़्यादा, ये जो बस ज़्यादा दिखा रहा हूँ वो क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस कवर करेगा बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, बॉडी में एक्सेलरेशन है, तो हर वो जो नेक्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर करेगा पहले वाले से ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिसको को देख के समझ में आए, इसलिए मैंने इक्वल डिस्टेंस नहीं बनाया है। ठीक है, 1 सेकेंड में कुछ चला पहले 1 सेकेंड में, अगले 1 सेकेंड में थोड़ा और ज़्यादा चलेगा बिकॉज ऑफ मोर स्पीड, अगले 1 सेकेंड में और ज़्यादा चलेगा बिकॉज ऑफ मोर हायर स्पीड। ठीक है, ये जो डिस्टेंसेस चलेंगे, जो इनको हम नाम देते हैं ए बी सी एंड डी। तो फर्स्ट सेकेंड में कितना चला, दैट इज ए बी,
सेकंड में कितना चला, BC, थर्ड सेकंड में कितना चला, CD, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि 2 सेकंड में कितना चला, तो जाहिर सी बात है यहाँ से काउंट होगा A to C। सेकंड में कितना चला, B to C, दोनों फ़र्क है, ये फ़र्क सब बच्चों को अच्छे से पता होता है। 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, A to D, और थर्ड सेकंड में कितना चला, C to D। इसी को हम कहते हैं बच्चों कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड एंड nth सेकेंड। अब इनमें जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इनका आपस का रिलेशन क्या होता है, हम एक एक करके बात करते हैं। चलो पहले बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड का क्या कॉन्सेप्ट है। n सेकेंड मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड। 1 सेकेंड में A to B, 2 सेकेंड में A to C, 3 सेकेंड्स में A to D, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेशंस हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स, वो इक्वेशन क्या होता है, वो इक्वेशन होता है ये वाला। मैं पहले डिस्टेंस इन n सेकेंड की यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्टेंस इन n सेकेंड में जो हमको फॉर्मूला यूज़ करना होता है, वो फॉर्मूला ये होता है ना, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। अब U तो है 0 और ग्रेविटी है कांस्टेंट, तो यहाँ से हम लोग एक सिंपल सा कॉन्क्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि S प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T स्क्वायर। जैसे 0 पुट करोगे 1/2G कांस्टेंट है, S प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। T का मतलब जो भी समय है, 1 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है, स्टार्टिंग से बात हो रही है, ठीक है, स्टार्टिंग से जहाँ से समय शुरू हुआ है वहाँ से बात हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब बॉडी n सेकेंड में डिस्टेंस पूछे, प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर लिखो या प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर लिखो, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो उसके टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कह सकते हो कि अगर मैं इसको यहाँ से और यू कैन से S प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है। जो भी टाइम की वैल्यू होगी, जो भी टाइम का नंबर होगा, डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर मैं तुमसे कहूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड इन 2 सेकेंड, सेकेंड नहीं बोल रहा हूँ, 2 सेकेंड, सेकेंड नहीं, सेकेंड तो सिर्फ B से C है, 2 सेकेंड मतलब A to C। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो होगा वो उनके नंबर्स का स्क्वायर। फर्स्ट सेकेंड में 1 का स्क्वायर 1, 2 सेकेंड में 2 का स्क्वायर 4, 3 सेकेंड में 3 का स्क्वायर 9। तो जो n सेकेंड में बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो उनके टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड की बात हो रही है। इन केस मान लो अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस इन nth सेकेंड, nth मतलब सेकेंड, थर्ड सेकेंड, 7th सेकेंड, 9th सेकेंड, 15th सेकेंड, 20th सेकेंड, ये सब में जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो जाहिर सी बात है ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होता। तो जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो ये होता है ST इज इक्वल टू U प्लस हाफ G इन ब्रैकेट 2T माइनस 1। ये फॉर्मूले से हम एकदम अवेयर है। जिन बच्चों को फॉर्मूले में कोई दिक्कत है, इन फॉर्मूले पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने बनाया हुआ है कि किस फॉर्मूले को कैसे किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। ये पूरा इसका एक लेक्चर है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। सारे बच्चे उस वीडियो को देख करके ये एटलीस्ट समझ जाएंगे कि किस कंडीशन में, कैसे क्वेश्चंस में किस फॉर्मूले को हमको कैसे यूज़ करना है। फॉर्मूले से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातों को सबको डिस्क्राइब मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करना होगा। अगेन U इज इक्वल टू 0 लोगे, अगेन 1/2G कांस्टेंट होगा, और अगेन व्हाट वी विल गेट इज दिस ST प्रोपोर्शनल टू 2T माइनस 1 और
प्रोपोर्शनल टू कह सकते हो, n के फॉर्म में लिखोगे तो 2n-1 को 2t-1 को बात वही है। अब ये जो 2n-1 है ना, n की वैल्यू पुट करोगे ये ऑड नंबर आएगा। तो यहाँ जैसे अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो अगर यहाँ मैं 1 पुट करूँ तो S1 की वैल्यू क्या है, S फर्स्ट की वैल्यू क्या आएगी, S फर्स्ट इज टू S सेकेंड इज टू S थर्ड। फर्क समझना, S3 मतलब 3 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस, S थर्ड का मतलब 3rd सेकेंड में चला गया डिस्टेंस, फर्क है। तो यहाँ जो रेशियो होगा, अब मैं पुट करूँ 1 2 3, 1 पुट किया तो 1 आया, 2 पुट किया 2 2 जा 4 -1 3 आया, 3 पुट किया 3 2 जा 6 -1 5 आया। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो डिस्टेंस का रेशियो है वो ऑड नंबर्स के रेशियो में है। तो ये दो चीज़ हमको अच्छे से ध्यान रखनी होगी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है इन n सेकेंड वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्टेंस ट्रेवल जो nth सेकेंड होगा वो 2n-1 के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमसे बोलिए कि फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड इज टू 7 सेकेंड का रेशियो क्या होगा। एक बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया गया, 5 सेकेंड में और 7 सेकेंड में जो डिस्टेंस चलेगा उसका रेशियो क्या होगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, सिंपल। ये 5 सेकेंड में एक बात हो रही है, पाँचवें की बात नहीं हो रही है। तो शुरू से 5 सेकेंड और शुरू से 7 सेकेंड में चले गए डिस्टेंस का रेशियो 25:49 होगा। और अगर दूसरे में कहूँ कि डिस्टेंस का रेशियो इन 5th सेकेंड एंड इन 7 सेकेंड का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ 5 पुट किया जाए, 5 2 जा 10 -1 9 इज टू 7 2 जा 40 -1 13, यह हो जाएगा तुम्हारा। तो हमें देखना होगा कहाँ पर पे सेकेंड है और कहाँ पर पे टीएथ सेकेंड है, कहाँ पर पे n स्क्वायर लगाना है और कहाँ पर पे 2n-1 लगाना है। ये हमें बहुत हेल्प करेगा अलग अलग जगह क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन इससे जुड़ी हुई 2-3 बातें और सुन लो। क्या यह हमेशा अप्लाई होगा हर कंडीशन में, तो उसे कुछ कंडीशन है। सबसे पहले, क्या यह हमेशा मोशन अंडर ग्रेविटी में अप्लाई होगा, नहीं। ये हर उस जगह अप्लाई हो सकता है जहाँ पर पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना, जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट मस्ट बी ज़ीरो, वो ज़रूर होना चाहिए। अगर किसी बॉडी को ये फ्री फॉल की बॉडी है, ये फ्री फॉल का केस है, अगर किसी बॉडी को ऊपर से थ्रो किया जाए, जो फ्री फॉल नहीं है, थ्रो किया जाए, इनिशियल वेलोसिटी उसको मैंने कुछ दिया है, तो ये रेशन जो हम लोग ड्राइव करें वो फिर यूज़ नहीं होगा। यह मोशन विद हॉरिजॉन्टल मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो रहा है, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, विद ज़ीरो वेलोसिटी इनिशियल लगा सकते हो। लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी हुई है तो फिर पूरा कैलकुलेशन करना होगा, ये फॉर्मूले यूज़ फिर नहीं होंगे। इस बात को ध्यान रखना, बहुत बच्चे इस बात को भूल जाते हैं कि ये सब क्वेश्चंस, इन सब ये सारे फॉर्मूले किस कंडीशन अप्लाई नहीं करना है। ये फ्री फॉल का केस है, अगर इनिशियल स्पीड कुछ दी है, थ्रो किया है, तो फॉर्मूले यूज़ नहीं करना है। गो विद द इक्वेशंस एंड सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स जो भी हमसे पूछा जाएगा। तो कंडीशंस याद रखना कहाँ पे यूज़ करना है। अच्छा है, बहुत बेसिक है, मोशन अंडर ग्रेविटी का बहुत बेसिक फॉर्मूला है। हो सकता है बहुत बच्चों को पता भी होगा, बट ध्यान रहे जो कंडीशन बताया है वो भूल लेना पाए। एक चीज़ और मैं तुमको बताना चाहूँगा कि ये जो फॉर्मूले हैं ये सिर्फ एक सेकंड के इंटरवल पे ही काम नहीं करते, ये और जगह भी काम करेंगे। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक बॉडी को हमने ड्रॉप किया फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना हाइट को, एक बॉडी को मैं ड्रॉप किया एक सर्टेन हाइट से, और सपोज दैट उसकी मोशन है टोटल 9 सेकेंड का उसका मोशन है।
9 सेकेंड के उसके मोशन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 3-3 सेकेंड के। ये फर्स्ट 3 सेकेंड, ये सेकेंड 3 सेकेंड और ये थर्ड 3 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर जो इंटरवल था वो 1-1 सेकेंड का था, यहाँ पे इंटरवल 3-3 सेकेंड का है। तो इंटरवल्स जो है वो इक्वल है, वो 1 है, ये 3 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या यहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हैं? हाँ, कंडीशन ये है कि u इज स्टिल 0। तो क्या यहाँ भी ये फॉर्मूलेस यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, यूज़ कर सकते हैं, मगर कैसे देखना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकेंड का जो रेशियो होगा वही होगा 1:4:9। अगर तुम्हें एग्जाम में आता है एक बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया गया, what is the ratio of distance traveled in first 3 second, first 6 second and first 9 second? तो first 3, first 6 and first 9 में 3-3 का इंटरवल है, इंटरवल सेम है, you can use this formula. Again ratio will be 1:4:9. अगर कोई बॉडी 12 सेकेंड तक गिरे और 4-4 सेकेंड के 3 इंटरवल लूँ, तो जो रेशो आएगा पहले 4 का, पहले 8 का, पहले 12 का सेम होगा 1:4:9। तो ये फॉर्मूला केवल 1 सेकेंड के लिए नहीं है, ये हर सेकंड पे लागू हो सकता है। बस ध्यान रहे कि इंटरवल जो गैप है वो सेम होना चाहिए। ये भी 3 सेकंड, ये भी 3 सेकंड, ये भी 3 सेकंड। एक बॉडी को एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, एक बॉडी को ड्रॉप किया गया, वो 15 सेकंड तक चले, तो पहले 5 सेकंड, फिर पहले 10 सेकंड और पहले 15 सेकंड का रेशियो क्या होगा? अगेन 1:4:9। अच्छा, ये भी यूज़ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, इसको भी यूज़ कर सकते हो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड, फर्स्ट 3 सेकंड, सेकंड 3 सेकंड एंड थर्ड 3 सेकंड। ये 3 सेकंड है, मगर ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है। इसमें यूज़ कर सकते हो? यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। सेम रेशियो रहेगा, इंटरवल बस सेम होना चाहिए। अगर किसी बॉडी को मैं ड्रॉप करूं, 15 सेकंड तक उसका मोशन हो, तो फर्स्ट 5 सेकंड, सेकंड 5 सेकंड एंड थर्ड 5 सेकंड का रेशियो कितना होगा? 1:3:5, दिस वन। तो ये चीज़ तुमको ध्यान रखनी है कि ये फॉर्मूले केवल 1-1 सेकंड के इंटरवल के लिए नहीं है, ये हर टाइम इंटरवल पे अप्लाई कर सकते हो। बस ध्यान रहे कि u शुड बी 0 एंड ऑब्वियसली एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ये भले हो अगर हॉरिजॉन्टल मोशन भी है, वहाँ भी ये फॉर्मूला तुम्हारा इक्वली काम करेगा, अच्छे से काम करेगा। अब हमें इन सब फॉर्मूले को यूज़ करके क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। जितना अधिक से अधिक अप्लाई कर सकोगे उतना तुमको फ़ायदा होगा। ठीक है, इन केस अगर हमको कभी ऐसा होता भी है कि इन सब चीज़ों का यूज़ हमको किसी डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं मिलता, बट ऐसा ज़रूर होगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये सब कॉन्सेप्ट्स हमें बहुत हेल्प करेंगे। तो ये तो भी शुरुआत है, मोशन ग्रेविटी का स्टार्ट है, तो बहुत हाई तो नहीं जाएंगे, बेसिक से ही शुरुआत करेंगे। तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मोशन ग्रेविटी का जो तुमको आज मैंने बताया है, बट अभी ये पूरा कॉन्सेप्ट से भरा पड़ा एक टॉपिक है। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत अच्छे जो ट्रिक्स हैं, मेथड्स हैं, जिसको हम अगर जानेंगे तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे और बहुत क्विकली सॉल्व होंगे, टाइम हमारा बचेगा। बट उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी और चीज़ों को समझना होगा, और समझने के बाद अप्लाई भी करना होगा। तो ठीक है, ऐसा चीज़ समझ लो। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।